अगली खबर का रुख करेंगे, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने मेला प्राधिकरण के आरोपों को नकारा है। मेला प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए शंकराचार्य से सवाल पूछे थे। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील की तरफ से 8 पन्नों का जवाब भेजा गया, जिसमें लिखा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवन काल में उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब 11 सितंबर 2022 को ब्रह्मलीन हुए थे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद। 12 सितंबर 2022 को वैदिक विधि विधान के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विधिवत अभिषेक किया गया। सार्वजनिक समारोह में शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठापन किया गया। दरअसल जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती बनाम स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के बीच का विवाद साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दावा यह किया गया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने जीते जी अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया था। याचिका में मांग की गई है कि शंकराचार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के पटाभिषेक पर रोक लगाई जाए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी थी। तो ये पूरा मामला आप समझिए, नोटिस जो मिला है अविमुक्तेश्वरानंद को। दरअसल साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद है। दावा यह किया गया स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को लेकर कि जीते जी स्वरूपानंद ने उत्तराधिकारी अपना नहीं बताया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की गई थी। अविमुक्तेश्वरानंद पर साधु संतों ने सवाल उठाए हैं। तुलसी पीठ में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा उन्हें पालकी पर बैठकर नहीं जाना चाहिए था। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठाए। कहा कि 50 फीट पैदल भी संत के रूप में नहीं चल सकते। ये सवाल उनकी तरफ से उठाए गए। रास्ते नहीं जाने चाहिए स्नान करने। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। क्या शास्त्र विधिमुत्र जब वर्तते काम कारत न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। इस पक्ष पर अपना पक्ष जो है प्रशासन ने रखा है। अखाड़े भी कुंभ अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे। एक संत के रूप में जमीन पर रथ समेत नहाना चाहते थे, तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को ये स्वीकार्य नहीं था। एक प्रश्न है। जहां तक शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते, और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है। तो प्रश्न उठता है, या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अभी ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि 15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था।